कि ये 7 साल पूरे होने के बाद आपकी पार्टी ने ये विकलांगों को साइकिल उपलब्ध करवाने का कार्य किया। जी हाँ। लेकिन सर हमारा सबसे पहला सवाल ये, कोरोना काल में लोगों को और कई चीज़ों की ज़रूरत है। जी हाँ। लोग परेशान है, काम धंधे से परेशान जी है, हाँ। लोगों के पास नौकरी नहीं, लोगों के पास अब कोई लक्ष्य नहीं जी है। हाँ। रही बात लोग कोरोना की बीमारी से भारी बिल अस्पतालों में दे रहे हैं, उनके लिए भाजपा की तरफ से, केंद्र की तरफ से क्या सहायता है? देखिए, केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने सबको राशन पहले चरण में भी दिया है, दूसरे चरण में भी राशन दिया है, दवाइयाँ सबको सस्ती मिले उसकी व्यवस्था की है, वैक्सीन का डोज गरीबों को, डॉक्टरों को, नर्सेस, इन सारे लोगों को निःशुल्क देने का काम मोदी जी ने किया है। इसके आगे भी जो भी करना होगा वो हम करेंगे। सरकार के माध्यम से तो जो होता है वो तो होगा, मिलने वाला है, लेकिन सरकार के अलावा भारतीय जनता पार्टी और हेमंत भाई और टिबरीवाल जी जैसे दाताओं के सहयोग से भी इस प्रकार का अनेक प्रकार के काम होते हैं, बार बार होते रहता है। जय बहन हमारी है, वो तो महीने में 1-2 कार्यक्रम, आप तो बहुत बार गए हो। सभी नगर सेवक, सभी विधायक और सांसद के नाते मैं स्वयं करते रहते हैं। जो नगर सेवक विधायक नहीं है, ऐसे विनोद सेलार, ये इनका आज ये सारा ये कार्यक्रम का देन है, ये उनकी उपलब्धि है। तो जो पद पर है वो भी काम करते हैं, जो पद पर नहीं है वो भी काम करते हैं। जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचकर लोगों को सहायता किस प्रकार से हो वो करने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कोई ना कोई माध्यम से लोगों तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो कोई चुनाव नहीं है, उसके बावजूद भी हम कर रहे हैं। इतना बड़ा तूफान आ गया, सरकार का मदद तो अब तक पहुँचा नहीं है, लेकिन हमने पहले ही दिन, दूसरे ही दिन मढ़ में मदद पहुँचा दिया। हमने पालघर में पहुंचाया, हमने केलवा में पहुंचाया, हमने बोईसर में पहुंचाया, कोकन में बहुत सारे लोगों को मुंबई से मदद दी हमने। लेकिन हम ये दावा नहीं करते कि सब काम खत्म हो गया है, बहुत काम और भी है। सारा काम करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में करेगी। सर, लेकिन जिस तरह कहा जा रहा है कि कोरोना काल में दवाई की काफ़ी किल्लत है, लोग परेशान हैं, एक टीका लगाने के बावजूद दूसरे के टीका लगाने की व्यवस्था नहीं है, और कांग्रेस इसको लेकर सड़कों पर है, हर जगह बैनर ये लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस को सड़कों पर जनता नहीं लाया, देश के लोगों ने लाया। अब उनको गटर में डालेंगे आने वाले दिनों में। जिस प्रकार के हरकत कर रहे हैं, सबसे पहला तो ये वैक्सीन सही नहीं है, इस प्रकार का भ्रम उन्होंने फैलाया, राहुल गांधी ने खास करके। उसके बाद में उन्होंने दूसरा काम, महाराष्ट्र में शिवसेना भी उसके साथ में जुड़ गई। मोदी जी का अच्छा प्लानिंग चल रहा था, सीनियर सिटीजन लोगों को हम देंगे, जिनको बीमारी है, डायबिटीज़ जैसा कोमोर्बिडिटीज जिनको होता है, जिनको कोरोना ने ज़्यादा घेर लिया, ऐसे लोगों को देंगे। सारा अच्छा चल रहा था, कोई लाइन भी नहीं, कोई गर्दी भी नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा था। इन्होंने मुद्दा लाया 25 साल तक के लोगों को सबको दे दो वैक्सीन। ये बीमारी पहली बार दुनिया में, देश में नहीं दुनिया में आया, इसकी दवाई नहीं थी। मोदी जी ने प्रयास करके भारत जैसे देश में पहली बार इसकी दवाइयाँ मैन्युफैक्चरिंग करने का काम हमने किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब एक दिन में जो इतने करोड़ों वैक्सीन के डोज चाहिए वो तो नहीं होगा, उसका तो एक लिमिट है। उसका एक प्लानिंग बनाया था। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना तीनों ने मिलकर 18 साल तक के लोगों को दे दो, मुफ्त में दे दो, ये इन्होंने धंधा शुरू कर दिया। अब ये सारा देखकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लोगों ने थर्ड वेव आएगा इस प्रकार की मार्केट में बातें लाई, और बच्चों को भी होगा ये भी लाया, क्योंकि उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो हुआ है उसका व्यवस्था बाजू में रह गया, बंद पड़ गया, अगला दरवाज़ा उन्होंने खोल दिया। ये सारा षड्यंत्र विदेश के लोग भी कर रहे हैं, और उसमें अपने देश के भी लोग कुछ है वो लोग भी कर रहे हैं, और ये सारा जो प्लानिंग था वो फेल कर दिया। लेकिन फिर एक बार मोदी जी उसको पटरी पर लाने का काम कर रहे हैं। इन दिनों में आप देख रहे हो, देखिए देश के लोगों ने मुफ्त में हमको दो इस प्रकार की मांग की नहीं थी। लेकिन सर, ये तो भाजपा ने ही कहा था, बिहार चुनाव में कहा था कि हम तुमको फ्री वैक्सीन देंगे। कई चुनाव हुए, इसमें भाजपा के लोगों ने ही कहा था कि हम तुमको फ्री में वैक्सीन देंगे। जी हाँ, तो जिनको कहा था उनको दिया, जो भी था उनको सारे लोगों को दिया। मैं उस बात में जाना नहीं चाहूँगा। मैं आपको ये कब कह रहा था कि जिनकी क्षमता नहीं है उनको मुफ्त में देना चाहिए। सरकार माँ बाप किसको और कहते हैं? जो गरीब है, जिनकी क्षमता नहीं है उसके लिए सरकार है, और जिनकी क्षमता है उन्होंने खर्चा करना चाहिए। मैं ये आपके रिकॉर्ड पर कहता हूँ, और अपने देश के लोग उसके लिए तैयार है। वैक्सीन तो लोग नहीं बना सकते ना, वैक्सीन तो बनाने वाले ने बनाना चाहिए। सरकार नाम की जो चीज़ है उन्होंने व्यवस्था करना चाहिए। तो ये महाराष्ट्र के लोग व्यवस्था के नाम पर शून्य और खाली बातें करते रह गए, इसलिए सारा प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि 2 महीने में सारे लोगों को वैक्सीन हो, इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है।
और आप देख रहे हो कि प्राइवेट में भी लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरह से कोरोना काल में हर कोई परेशान है, हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, लेकिन महंगाई पर कोई लगाम नहीं लग रही, आज भी पेट्रोल 100 पार है। जी हाँ, पेट्रोल के बारे में भी मैंने आपको बताया, कोई हमने छापा हुआ यादी नहीं है। मीडिया के लोगों ने जो यादी छापा है उसका मैंने उल्लेख किया। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर 100 पार हो गया, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं है वहाँ पर 100 के अंदर है। जो महाराष्ट्र सरकार का जो टैक्स है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। उड़ीसा में बहुत कम है, उड़ीसा में तो बीजू पटनायक जी का सरकार है, वहाँ पर सबसे कम है। गुजरात में कम है, कर्नाटक में कम है, महाराष्ट्र में और राजस्थान में जहाँ जहाँ कांग्रेस के सरकार है वहाँ पर ज़्यादा है। मैंने टीवी के माध्यम से ये भी अपील किया है कि गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा के एट पार आ जाओ। सरकार ने अपना टैक्स कम कर देना चाहिए तो लोगों को सस्ता मिलेगा। इसमें मोदी जी का तो, मोदी जी ने देश के सभी राज्यों को एक समान टैक्स लगाया है। मोदी जी ने ज़्यादा कम नहीं लगाया। ये तो वो राज्य के लोग पैसा ज़्यादा उनको खर्चा करने के लिए मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने लगाया, वो कम करे। और ये जो अभी बैलगाड़ी का मोर्चा कल कांग्रेस के लोगों ने निकाला है उसके बारे में मैंने आज ये टिप्पणी की है। परसों उद्धव साहब ने मेट्रो का ट्रायल लिया, ये कल मोर्चा निकाल रहे। इससे ये संकेत प्राप्त हो रहा है कि इनका सरकार अभी बहुत जल्दी जाने वाला है। नहीं तो ये धंधे नहीं करते थे ना ये लोग, सरकार चला देते। इसका ये संकेत है, इसलिए इसको आप, ये सरकार का दिन पूरा हो गया, ये घर बैठने वाले हैं उसका ये संकेत है। परसों का ट्रायल, कल का मोर्चा और कल भी और कुछ करने वाले होंगे। तो इनको अभी पता चल गया कि बहुत दिन, 15-20 दिन का एक खेल है, जितना होता उतना करो, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या करना है उसका ये सारा प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू सर।